कि फ़कत जिस्मों को छूने से अगर मोहब्बत हो जाती, खुदा कसम हमें हुस्न वालों से कब की मोहब्बत हो जाती। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम खुशकिस्मत हो, चेहरों से दिल लगाते हो, दिल से दिल लगाते तो बेहिसाब मोहब्बत हो जाती। आज की इस वीडियो में ना एक नए इमोशन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। नया इमोशन तो नहीं, पर एक ऐसा इमोशन जिसपे बात बहुत कम होती है। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंस होती है किसी में, एक में बहुत ही कम होती है, उसके चलते रिलेशनशिप्स, दोस्ती, कई चीज़ों में दरारें आ जाती हैं। भाई बिजनेस मीटिंग्स में भी दरारें आ जाती हैं कि अगर एक पार्टी बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है चीज़ों को लेकर और दूसरे लोग बहुत ज़्यादा जल्दी चाहते हैं, तब भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाती। सो वो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, चाहे तुम्हारे में कितना मर्जी प्यार हो। एंड बेसिकली मेरा फोकस ऑब्वियसली प्यार पे लेकर ही है, उससे सब कुछ एड्रेस हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इबादत करी थी खूब मगर, इबादत करी थी खूब मगर, यकीन खुदा पर कभी ना आया। मगर यकीन खुदा पर कभी ना आया, दिल उसका भी धड़का था खूब मगर, जवानी का जोश पल भर भी मेरे लिए ठहर ना पाया। पार सरहद के जाने लगा है जमाना मगर, पार सरहद के जाने लगा है जमाना मगर, मैं अभी जमाने की सरहद पार कर नहीं पाया। दो बातें ही कहनी थी दिल ने मगर, कि दो बातें ही कहनी थी दिल ने मगर, मुफलिसी में जागीर कोई रख नहीं पाया। मुफलिसी का मतलब है गरीबी या कंगाली, और जागीर मतलब कि कुछ एसेट जो किसी के पास हो। स्टोरीज तो सुनते हैं कि कहाँ से कहाँ का लाइफ प्यार चला गया, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आ गया, बट देयर आर बिग डिफरेंसेस इन व्हाट वी सी, व्हाट वी फील एंड व्हाट वी रियलाइज। हर चीज़ में डिफरेंस है। अब कभी कभी क्या होता है, इंसान ख्वाबों में भी आपको दिखते हैं और ख्वाबों में भी आपसे खफा रहते हैं। कई बार होता है कि हम ऐसे ख्वाब देख लेते हैं और ख्वाब में लगता है यार नहीं, अच्छा मैंने उसको कल ऐसे बोला था, वो तो आज भी ऐसे ही है, वो आज भी शायद बुरा मना के बैठा है या बैठी है मुझसे। तो उसके लिए कुछ लाइंस कि ख्वाबों में भी तुम खफा रहे, कि ख्वाबों में भी तुम खफा रहे, ख्वाबों में भी मैं कोई खता कर आया। अरमानों का दरिया बढ़ जाता था रोज, कि अरमानों का दरिया बढ़ जाता था रोज, मैं बुज़दिल सा ठहरा, हिफाजत कर ही ना पाया। और ये मेरा पर्सनल फेवरेट पैराग्राफ है पोएम का, या नज्म कह लें अगर उर्दू में बात करें। वेट फॉर द पीपल, हम इंतज़ार करते हैं उनका। अब हमें लगता है भाई वो आया ही नहीं, या वो आई ही नहीं, पर सिचुएशन हमें अपनी साइड की पता है, हमें किसी और साइड की सिचुएशन नहीं पता। कई केसेस में तो यही होता है भाई, कट रहा होता है आपका और आपको पता ही नहीं है कि शायद वो आपसे प्यार करते भी हैं, नहीं करते। जब आप इंतज़ार कर रहे होते हो, आपको यही लगता है यार नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद दैट पर्सन, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। वो है कोई ऐसे धोखेबाज इंसान हमें नहीं लगते, और हो भी सकता है वो ना हो, बट उसी इमोशन को लेकर भी कुछ दो चार लाइंस लिखी मैंने कि इंतज़ार होता था तेरा हर रोज़ मगर, ये इंतज़ार होता था तेरा हर रोज़ मगर, झूठ कैसे कहूँ मैं कभी ना आया। मैं झूठ कैसे कहूँ मैं कभी ना आया, तेरे वतन में शामें कभी ढली नहीं, कि तेरे वतन में शामें कभी ढली नहीं, मेरे वतन में सूरज रोशन हो नहीं पाया। तो ऐसे ही होता है लाइफ में। बेटर है खुद को समझो, अपने ख्यालों को समझो, और दूसरों को समझने से पहले खुद देखो कि हमारा मैच्योरिटी लेवल क्या है, कि क्या हम खुद को हैंडल कर पाते हैं। पहले हम तो बोलते हैं जी सबको, हम लोगों को हैंडल करना जानते हैं, मैं पता है मुझे, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, इसको हैंडल कर लूँगा, बट वी नीड टू लर्न टू कंट्रोल आवरसेल्व्स फर्स्ट। खुद को पहचानो, खुद में एक पेशेंस लेवल रखो, खुद में देखो कि हमारे में क्या कमियां हैं, रादर देन दूसरों में उंगलियां उठाने से पहले। ऑफ कोर्स गुस्से में आकर तो हम बहुत कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं, बट ट्राई नॉट टू से सच थिंग्स विच आर हर्टफुल टू others. Either you are in a breakup phase, either you are in a phase to get
अलॉन्ग विद ईच अदर कुछ भी ऐसा ना बोलें कि जिससे सामने वाले को इतना ज़्यादा बुरा लगे। कन्वे करें अपने मैसेज को, बट अपने इमोशंस को ज़रूर कन्वे करें, अपने थॉट्स को ज़रूर कन्वे करें, बट ये ना करें कभी कि आप अपनी बातों से किसी को नीचा दिखा रहे हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये इश्क बहुत एक प्यारा इमोशन होता है। ये सिर्फ बॉडी तक सीमित रह गया तो वो हवस का नाम आ जाता है उसमें। तो इश्क एक डिफरेंट लेवल की चीज़ है। तो उसके लिए भी मैंने एक शायरी लिखी थी कि फ़कत जिस्मों को छू लेने से गर मोहब्बत हो जाती। फ़कत का मतलब है सिर्फ, मतलब अगर सिर्फ जिस्मों को छूने से मोहब्बत हो जाती, यहाँ पर ये मतलब है कि फ़कत जिस्मों को छूने से गर मोहब्बत हो जाती, खुदा कसम हमें हुस्न वालों से कब की मोहब्बत हो जाती। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम खुशकिस्मत हो, चेहरों से दिल लगाते हो, दिल से दिल लगाते तो बेहिसाब मोहब्बत हो जाती, बेहिसाब मोहब्बत हो जाती। थैंक यू।